पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो गई है। इंडिया की टीम में विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं होंगे। पाकिस्तान की टीम में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान नहीं होंगे। मुकाबला होगा जवानों का। और ये भी बात आपको बता दूं कि कल रात सहरी के बाद पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो गई है। और बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान इस टी20 का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन शहनशाह अफरीदी और हारिस रऊफ इस टी20 का हिस्सा ज़रूर है। टी20 खेलेंगे हारिस रऊफ और शहनशाह अफरीदी। ओडीआई खेलेंगे बाबर आजम और जब ओडीआई होगा तो आपको ओडीआई की टीम में हारिस रऊफ और शहनशाह अफरीदी नज़र नहीं आएंगे। जब टी20 होगा तो आपको बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान नज़र नहीं आएंगे। ये मैच होना है, 5 मैचों की टी20 है और ये मैच तो हो जाएगा, टी20 तो हो जाएगी और उसके बाद ओडीआई की सीरीज है, ओडीआई की सीरीज भी हो जाएगी। उसके बाद जो असल मुकाबला है टी20 एशिया कप का, जो कि पहले इंडिया में होना था, लेकिन पाकिस्तान के इसरार ने वो इंडिया में नहीं होगा, वो होगा ओमान में, वो होगा हांगकांग में, वो श्रीलंका में भी हो सकता है। अब एशिया कप जो है वो टी20 का है। एशिया कप बड़ा सख्त होने वाला है क्योंकि हमारी टीम में ना बाबर आजम है और ना ही मोहम्मद रिजवान है, और दूसरी तरफ इंडिया की टीम में ना विराट कोहली है और ना ही रोहित शर्मा है। क्या आपको याद है जो अमेरिका में टी20 हुआ था, उस टी20 के बाद रोहित शर्मा ने और विराट कोहली ने बोला था कि हम इस टी20 के बाद रिटायरमेंट ले रहे हैं। नाज़रीन, अब पाकिस्तान के जो खिलाड़ी होते थे, विराट कोहली पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छा खेलते थे और रोहित शर्मा जो पाकिस्तान के खिलाफ छक्के और चौके मारते थे, वो अब टी20 में नहीं होंगे और मुकाबला बड़ा सख्त होने वाला है। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।